अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद मुज़म्मिल काज़मी। आपके सामने एक स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग का व्लॉग लेकर आए हैं। और ये हमारी जो ट्रैवलिंग थी, इसका हमने एक सिलसिला शुरू करा है। इसका नाम हमने स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग रखा है, रूहानी सफ़र, जिसको हम उर्दू में कहें तो रूहानी सफ़र। इसमें बेसिकली ये चीज़ हमारा मेन फोकस ये था कि इसमें हम जहाँ पे भी जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे हमारी अपने आप से मुलाकात हो, हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हम कुदरत को देखें और इस आलम को समझें और फिर अपने आप को समझें, अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपनी रूह की आवाज़ को सुने। तो पहला हमारा जो सफ़र था वो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद मुज़म्मिल काज़मी एंड वी आर गोइंग टू ठट्टा। अच्छा भाई, हम लोग जा रहे हैं ठट्टा और हमारा जो बेसिक मकसद है वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का एक सिलसिला हमने शुरू किया है। तो उसमें हमारे दोस्त वगैरह भी हैं, दीगर भी हैं। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम मज़ारात हैं, वहाँ पे हाज़िरी देंगे। साथ साथ बहुत पुराना और कदीम और बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और कदीम कब्रिस्तान कहा जाता है, वो है माय मकली। वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे पहले भी हम गए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी दी गई थी कि वहाँ पे मकबरों पर बाकायदा इतना काम किया हुआ है कि पहले के समझ नहीं आता कि किस तरीके से उन्होंने ये आर्ट सर अंजाम दिया है कि वहाँ पे मकबरों पे नाम लिखे हुए हैं और तारीख़, हिस्ट्री लिखी हुई है, आयात लिखी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके व्यूज़ आपको दिखाएंगे। साथ साथ दीगर अपना वहाँ पे एक हुजरा हुजूरी भी है, उसकी भी आपको डिटेल कहानी हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या वाक़या है, उसको हुजरा हुजूरी क्यों कहते हैं। वो बहुत जो है ना रूहानियत वाली जगह है। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल सेशंस हैं, उसमें सबसे पहले मेडिटेशन के हवाले से है कि मेडिटेशन किस तरह करें, हाउ वी डू मेडिटेशन एंड व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, और हमारी ज़िंदगी में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। और आजकल के ज़माने में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है हमारे मसाइल को हल करने के लिए। और इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पर फुरकान भाई जो है वो इसको कंडक्ट करेंगे इस सेशन को, वो है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, मेरे अपने अंदर को किस तरह हम एक्सप्लोर करें, हम अपने अंदर को किस तरह जानें। अच्छा, अभी हम ये रुके हुए हैं ढाबे पे, ठीक है, और अभी आपको कुछ दिखाते हैं। दोस्त वगैरह हमारे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो आइए मेरे साथ चलें। ट्रेवलर्स और एक्सप्लोरर्स, इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लोग जो हमारे नज़दीक हैं वो ये हैं, मिस्टर फुरकान। एक इंटरनेशनल ये रहे और मल्टी नेशनल ये रहे। ये चाय भी रहे। कुछ बोलेंगे आप बिलाल भाई, कुछ बोलेंगे, कुछ कहने के काबिल मैंने आपको छोड़ा है? हमारी स्पिरिचुअल जो है वो जर्नी जारी है। हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के एक रोड मैप पर हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हमारी स्पिरिचुअल ये जो है वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा और उससे हमें स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल भाई, जो हमारे सफ़र को लीड करें। इस्माइल भाई, कैमरे के लेंस में देखें, स्क्रीन पे ना देखें, कैमरे के लेंस में देखें। अच्छा, हाँ, वालेकुम सलाम जी। ये हैं वो शख्स जो हमें यहाँ तक लेकर आए, आगे भी हमें लेके जाएंगे। अभी तक का कुछ रिफ्रेशमेंट तो अच्छी थी, अब आगे नाश्ता और खाना हमारा बाकी है, साथ साथ कुछ सफ़र की एक्टिविटीज़ भी बाकी है। और हमने अपने दोस्तों से मिला है, अगरचे अंधेरा था मगर बातें बहुत अच्छी थी। तो अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अब आपको आगे के मनाज़िर भी दिखाएंगे VIP के साथ। सबसे पहले तो हम वहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा ठट्टा एक कदीम शहर है और एक इल्मी शहर था। ये ऐसा शहर था कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान भी कहा जाता है, एक रिसर्च है कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये। और साथ साथ इसमें यहाँ पे उलमा, फुकाहा और स्कॉलर्स वगैरह बहुत सारे यहाँ पे जो है लोग आए थे, यहाँ पे थे, और यहीं पे अब जो है उनकी आखिरी आरामगाह है। हाँ तो भाई, अभी हमने नमाज फ़जर बाजमात मुफ्ती मोहम्मद, आ जाओ रज़ा भाई, आप भी आ जाओ। हाँ तो भाई, अभी हमने नमाज बाजमात अदा की है मुफ्ती हाशिम ठटवी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ मुत्तसिल एक मस्जिद है वहाँ पर। और अभी हम मौजूद हैं अबुल कासिम नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ पे, और यहाँ पर ही हुजरा हुजूरी है। इस हवाले से भी मैं आपको कुछ डिटेल दूँगा
अच्छा, यहाँ पे अभी हमारा सेशन होने वाला है मेडिटेशन के हवाले से कि हाउ वी डू मेडिटेशन और व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, और हमारी ज़िंदगी में ये क्यों इतना अहमियत कहाँ मिले। तो इस सेशंस के भी आपको कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलें हम अभी आपको थोड़ा सा हम अपने पार्टनर्स भी दिखाते हैं जो हमारे साथ दोस्त अहबाब हमारे साथ आए। तो रज़ा भाई चलें उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, चलें चलें। बेशक ज़मीन में निशानियाँ यकीन करने वालों के लिए, वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों में भी तो निशानी है। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं? और यही इंसान के दुनिया में आने का मकसद। वो मारिफत इलाही हमें हासिल हो सकती है मुराकबे से, शायद इससे बढ़कर कोई अहमियत ना हो मुराकबे की। वो कैसे हासिल होगी? वो जो सहाबी जिनको मारिफत हासिल हुई ना, इबादत उन्होंने भी की थी, वो इबादत सिर्फ एक ही थी उनकी, वो रसूलुल्लाह का दीदार था। इस दुनिया की सबसे अफजल इबादत है। इसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा हज़रत अबुल कासिम नक्शबंदी अलैहिर्रहमा। वो बहुत पुराने ये बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी मज़ार पे भी गए और वहाँ पे करीब में हुजरा हुजूरी भी है। हुजरा हुजूरी का मामला ये है कि मैं अपनी वीडियो में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे बताना भूल गया था कि हुजरा हुजूरी का जो मामला है वो ये है कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते थे बनफ्स नफीस। अबुल कासिम नक्शबंदी अलैहिर्रहमा जो थे वो शर्फ़ तलम्मुस हासिल किया करते थे, यानी वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे। वहाँ पे हमने हाज़िरी दी, वहाँ पे हमने सुकून हासिल किया। इसके साथ साथ बराबर में ही हज़रत अल्लामा हाशिम ठठवी अलैहिर्रहमा, बहुत बड़े बुज़ुर्गों, बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी कि आज भी इस्लामिक स्कॉलर्स उनके मोहताज हैं। इसके अलावा फिर हम मकली गए, मकली के कब्रस्तान में गए, फिर वहाँ पे करीब में हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ है, वहाँ पे भी हमने हाज़िरी दी। इसके अच्छा, मकली के जब हम कब्रस्तान में गए वहाँ पे हमने एक सेशन भी किया और फिर वहाँ पे जो हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी कि बादशाहों के मतलब मकबरे, कितने बड़े बड़े मकबरे थे खाली, मतलब उनके मकबरे भी खुद एक इटसेल्फ एक महल था। तो अब वो तमाशा गाहें बन गई हैं, लोग आते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते। हम गए थे तो हमने देखा भी था, वहाँ पे आए हुए थे, बाकायदा फ़ोटोग्राफी हो रही थी वहाँ पे। वो मतलब एक अजीब माहौल था। कोई क्या फ़ायदा इतने बड़े मकबरे बनाने का। तो खैर उसके हवाले से हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे जो क्रिएटिविटी थी, ये तो हमने इबरत की बात करी, वहाँ पे जो क्रिएटिविटी थी कि यकीन करें हम लोग दंग रह गए। मतलब एक मकबरे के ऊपर आयात लिखी हुई हैं, तारीख़ लिखी हुई है, शजरा लिखा हुआ है, नसब लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिएटिविटी थी उस वक्त। तो ज़ाहिर बात है आपको पता भी होगा ना, कोई इतने कंप्यूटर तो था नहीं कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे डिज़ाइंस बन जाएँ, यहाँ पे हम हाथ से ड्रॉ कर लें और वो मशीन जो है वो, ये भी आसान नहीं है, ये भी मुश्किल है, मगर पहले के मुकाबले में ये आसान है। पहले तो आपको बाकायदा पत्थर तोड़ने हैं, उनको तराशना है और आयात लिखनी है, नसब लिखना है, इतने बड़े बड़े महल तामीर करने हैं। तो ज़ाहिर बात है इतनी मशीनरी तो थी नहीं वहाँ पे, इतने जदीद तो मतलब जदीद दौर में तो थे नहीं। तो किस तरह इन्होंने किया, क्या क्रिएटिविटी थी, यकीन करें अकल दंग रह जाती है। और ये पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में सिंध के अंदर ठट्टा ये एक एजाज़ भी है ठट्टा के लिए। तो काफ़ी जगह हमारी रह भी गई थी ठट्टा में, मुझे तो बाद में पता लगा कि और भी चीज़ें थी, मगर खैर हमारे पास वक्त भी कम था। और इसमें हम अभी आप मनाजिर भी देखेंगे किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर किया, किस तरीके से हमने सेशंस अटेंड करें। हमारा मेडिटेशन के ऊपर सेशन था जो हुजरा हुजूरी के करीब हमने ये सेशन किया था, पौने 2 घंटे इसमें लग गए थे। और बड़ा ज़बरदस्त था कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये हमें क्यों सुकून देता है, इससे हमारी ज़िंदगी का क्या ताल्लुक़ है। आजकल लोगों की तरफ से ये एतराज़ होता है कि भाई ये मेडिटेशन क्या नई चीज़ निकाल लाया हो, ये तो वेस्टर्न की तरफ से आया, तो मगरिब की तरफ से आया है, इसका इस्लाम में क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो फुरकान मैंने इसका एक तफसीलन जवाब मेडिटेशन के सेशन के अंदर दिया था, वीडियो भी हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले गारे हिरा के अंदर कई हफ़्ते कई दिन और हफ्ते गुजर जाते थे, आप वहीं पे रहते थे, अकेले रहते थे और एक हफ़्ते का खाना पीना सामान अपना ले जाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या किया करते थे। अल्लामा रमज़ान सईद बूती अलैहिर्रहमान जो तुर्की के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अपनी सीरत की किताब जो कि बड़ी अहमियत रखती है, वो सीरत की किताब फ़िक़्हुस सीरा,
उस किताब के अंदर आपने जवाब दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर मुराकबा किया करते थे, आप ज़िक्रुल्लाह में मुराकबे में मसरूफ़ लिया करते थे। वहाँ से आपने मुराकबे को साबित किया है और यकीनन ये वहीं से साबित होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सीरत का मुताला करें, आपको सीरत में मुराकबे की अहमियत पता लगेगी और मुराकबा किस तरह साबित है आपको ये भी पता लगेगा। खैर, ये सारी चीज़ें भी सेशन हमने अटेंड किया और हुआ है, हम क्या चीज़ें हैं ये भी हमने सेशन में एक कवर किया था। हमारा ज़मीन से क्या ताल्लुक़ है, इस मिट्टी से हमारा क्या ताल्लुक़ है, इंसान मिट्टी से बना है तो उसके दरमियान एक ताल्लुक़ है, एक अर्थ से अपना एक ताल्लुक़ है। व्हाट इज़, मतलब ये क्या चीज़ है, इस हवाले से हमने एक सेशन किया था। तो ये तकरीबन वीडियोज़ इंशाल्लाह हमारी अपलोड होंगी। अच्छा, ये जो ज़मीन से हमारा क्या ताल्लुक़ है वीडियो तो हमारे पेज पर अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो आइए थोड़ी सी झलकियाँ देखें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रैवल में जब हम करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। काफिला पीछे पीछे आ रहा है आपके भाई के। आई एम द लीडर। क्या पैगाम देंगे आप व्यूअर्स को? भाई पैगाम यही देंगे कि ये जो हमारे यहाँ पर एक इतना बेहतरीन आलमी वर्षा है और मकली का कब्रिस्तान है, तकरीबन कोई 600 साल पहले की कब्र है और कोई 700 साल पहले की कब्र है। अगर किसी और मुल्क के अंदर ये जगह, ये कब्रें होती या इतना बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर होता तो वो इसको महफूज करने के लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाते, लेकिन हमारे यहाँ पर महफूज नहीं किया जा रहा, उसको ख़राब किया जा रहा है। अब आप देखो कि वो सामने एक बेहतरीन किस्म की इमारत है, वो कितना बना हुआ देखो, ये कितनी उससे जो है ना उसका बेड़ा गर्क किया हुआ सामने। ये अभी इसकी हालत ऐसी है, 10 साल बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला था करंट वाली लग रही है। अगर इसकी हम प्रमोशन करें ना, यानी गवर्नमेंट प्रमोशन इसकी करें, तो इसके ज़रिए बिलियन ऑफ डॉलर्स हर साल कमा सकती है, एवरी ईयर, बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकती है। मतलब इसको टूरिस्ट प्लेस बना दे। अब आप देखो वो क्या ना, स्विट्ज़रलैंड की जो टूरिज़्म से जो इनकम होती है उनकी, वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 2099 बिलियन डॉलर्स है और उनकी 300 बिलियन डॉलर्स प्लस टूरिज्म से जो इनकम सिंगापुर की तुर्की ने भी तो इसी तरह से स्टेबल किया अपने आप को। तुर्की का जो टूरिज्म बिजनेस है वो 50 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तान के कर्जे का आधा हिस्सा। बड़ी बात। हमारी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। मगर अभी मौजूदा हुकूमत जब आ रही थी तब मौजूदा हुकूमत ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान को ऐसा, इसके जो ऐसे मकामात हैं उसको इस्टेब्लिश करेंगे ताकि यहाँ पे बाहर ममालिक से लोग आएँ और एक ये टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन मुल्क हो। भाई ये आप क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत के बारे में? मौजूदा हुकूमत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगाह डीपर लाइट चैनल के नहीं है, ये अपने चैनल के अपना ज़ाती इनका चैनल है और मानी न्यूज़ के नाम से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हुकूमत के हवाले यार से पहले बात तो ये कि आप सीरियस गुफ्तगू नहीं करना, मेरे को रोना आ जाता है। थोड़ी जज्बाती गुफ्तगू करो। देखिए मुज़म्मिल साहब, जो सरकारी हवाले से तज्जिया होता है ना, वो वैसे भी बहुत गलत ही होता है। सही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें गई हैं उनके इलेक्शन के वादे कुछ और थे, उन्होंने बताया हम कुछ, करा कुछ, और जब वो हो गया तो फिर वो वजाहतें दे रहे हैं, माजरत कह रहे हैं। जिस पर लान तान करके पिछली हुकूमत वो लान तान कर रहे थे, तो वो चीज़ उन्होंने भी करी, तो उन पर लान तान मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हुकूमतों का मिजाज ऐसे ही रहा है। हाँ भाई क्या चल रहा है यार? तो मकली घूम रहे हैं खुशी से? नहीं, इबादत के लिए। यार उन्होंने बात खत्म कर दी, ऐसा अब आगे बात नहीं हो सकती।
अरबी में कुछ लिखा हुआ है। बहुत कमाल है, तस्वीर कितनी आती है सैकड़ों साल पहले का। क्या लिखा हुआ है फुरकान भाई यहाँ पे? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, के हर चीज कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की जात। किधर लिखा है फुरकान भाई? कुरान की आयत का जुज़ है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। दीवार पर चुन दो। और लिखा हुआ है वह इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कतबहुल फकीर अब्दुल रहीम, इसे फकीर अब्दुल रहीम सदर ने लिखा। यार फिल्म में उस टाइम पर इतनी जबरदस्त मतलब आर्किटेक्चर की हुई है यार। आप ये देखो ना, ये कितना जबरदस्त कमाल चीज है, कमाल चीज है। उस टाइम पर जब इतनी हेवी मशीन, इतना फाइन आर्ट, ये सैकड़ों साल पहले की होगी ये खबर। ये अंदर होगा कुछ खबर है ये किसी वजीर या गवर्नर का जो है ना मकबरा है। क्या हाल होगा? वो तो पता, उस बंदे का पता नहीं, अल्लाह ही पता जानता है। जमील भाई ये तो पता नहीं कितने हजारों साल वजीर पुराना हो अच्छा नहीं, ये होगी कोई 600-700 साल होगा लेगा कि एक एक इंच ज़मीन का असर होता है, यानी जहाँ भी हम बैठते हैं उसका इंसान पर असर मुरतब होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान पैदा हुआ है मिट्टी से और मिट्टी के अंदर ही जाएगा। इस ज़मीन और मिट्टी के साथ इंसान का क्या ताल्लुक़ है? कि हम सबको ही पता है एज मुस्लिम कि हम मिट्टी से तैयार हुए हैं। अब मिट्टी की भी अगर आप देखें, अगर आसपास भी देखें तो कुछ पथरीली है, कुछ नरम है, कुछ बहुत दबी हुई, जिसे भालू मिट्टी भी हम कहते हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि इंसानों की खसलतें भी अलग अलग होंगी। कुछ सख्त मिजाज होंगे चट्टान की तरह, कुछ नरम मिजाज होंगे, कुछ बहुत जल्दी गर्म मिजाज होंगे, क्योंकि हर मिट्टी की अपनी तासीर है। कुछ पहाड़ ऐसे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्राउनिश होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। तो सवाल ये है कि इंसान, अल्लाह ताला ने मिट्टी को सेलेक्ट किया इंसान को बिल्डअप करने के लिए, पहली चीज़। बेहतरीन। दूसरी चीज़ ये कि फिर उसके उस मुजस्मे में एक ऐसी जगह रखी जिस पे फिश से हैरत करते थे।